आज फिर नाइट शिफ्ट थी। हाँ। ये उठ गए शहजादे। एक कितनी बार कहा है सवेरे उठ के झाड़ू लगा दिया करो और ये अपना बदबूदार बिस्तर लपेट दिया करो। एक कोई सवेरे सवेरे आ ही जाता है। एक तो मुफ्त में रहता है इस फैक्ट्री में और नखरे किराएदारों से ज्यादा। अरे देख के बंगाली छिड़काव कर रहा है या कीचड़? चिड़िया, चिड़िया, आजो, आजो चिड़िया, चाय, चाय पीना। इस कोने में नलका और कूड़े का ड्रम यहाँ पे और बिजली का खंभा लगेगा इधर और गैस का मीटर इस दीवार के साथ और शिकायत और तजावीज का डिब्बा उस दीवार पे। बस चंद ही दिनों में फैक्ट्री की सूरत बदल जाएगी। क्यों बाबा? क्या बात है बाबा? आज तुम ये क्या देख रहे हो? आज हमने इसमें जहर मिला दिया है। खुदा की कसम, बिना धोखा कहते हैं इसको। क्यों मजाक करते हो बाबा? मरने के बाद सब चिड़िया बन जाते हैं। हमारे सब बीवी बच्चे चिड़िया बन गए ना। क्या मतलब तुमने चाय में जहर मिला रखा है? तुम खुदकुशी करना चाहते हो? इंसानी जान खुदा की अमानत है, इसे जाया करना बहुत बड़ा गुनाह है। मरने के बाद सब चिड़िया बन जाते हैं। हम भी चिड़िया बन जाएंगे। हवा में अपने बच्चों के साथ में बाबा इधर दो। चू चू। ये क्या है इधर दो? अरे कोई जल्दी इधर आओ। मंसूर भाई, सुल्फी, बड़े मियां जल्दी इधर आओ। बाबा क्या हुआ? पापा ने चाय में जहर मिला रखा है। उसमें से जहर कैसे पी तो नहीं अभी? एक आध घूंट पिया होगा। कहता है कि मैं भी चिड़िया बन जाऊंगा। बाबा, बाबा ये चाय मत पियो। चिड़िया हमारे हम नई चाय की पत्ती मंगवा देंगे, तुम फिक्र ना करो। हाँ तो बंगाली ले आएगा। क्या हो गया आज इसको सवेरे ही सवेरे? पहले तो कभी इतने जोश में नहीं। और ये चाय पता नहीं इसमें जहर था भी या नहीं। मुमकिन है ऐसी मजाक कर रहा। फेंक दो इसे। और अगर ये ठीक ही हुई तो चख के देखो। सुभान अल्लाह, हम क्यों चखें? फेंक दे इसको। पापा की चाय वैसे भी तो पीने वाली होती नहीं, मतलब उबले हुए पानी में गुड़ मिलाने से चाय थोड़ी बन जाती है। अरे कोई चुप कराए इसको। ये उम्र है अल्लाह अल्लाह करने की या इन बच्चों की तरह रोने की। सारी कटड़ी सर पे उठा रखी है इसने। बाबा चुप करो। ओ बाबा, बाबा हम नई चाय की पत्ती मंगवा देंगे। तो ये ठीक नहीं है ना, जहर वाली है। बंगाली ले आता भी। हाँ हाँ, बंगाली इधर आ। चाय की पत्ती लेके आ। शाहजाद भाई, लेकिन रुको। जुल्फी, रकम और चंदा कर लेते हैं बड़े मियाँ, वरना ये चुप नहीं होगा। ये एक और ये दो रुपए में आ ही जाएगी चाय की पुड़िया। हाँ हाँ आ जाएगी। ले बंगाली लेके आ। ले बाबा, आ रही है तेरी नई चाय की पत्ती। बंगाली लेने जा रहे ना। चंदे, हर वक्त के चंदे। शुक्र करो भीख तो नहीं मांगना पड़ती ना। आज वो आने वाला है। हाँ, आके फिर किराया मांगेगा। मुझे तो नफरत है उसकी सूरत से। तुम्हारी नफरत से कोई मसला तो हल नहीं हो सकता मियाँ। उसको नफरत नहीं, किराया चाहिए। हाँ पिछली मरतबा वो धमकी देकर गया था फैक्ट्री खाली कर देने की।
कहता था क्लैशनकोव वाले बंदे लेकर आऊंगा। वैसे तुम लोगों के पास रकम कितनी है? रकम कहाँ से आई सुनती? पिछले 20-22 दिन से कोई काम नहीं मिल रहा। और मेरी भी दरखास्त का जवाब नहीं आया अभी तक। उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं। आपका ग्राहक? मेरे ग्राहक पर लानत भेजो जी। मेरा अपनी खैर मनाओ। 4 महीने का किराया है तुम पर, और तुम्हारी वजह से हम पर भी मुसीबत आती है। कोई काम वाम करो। अगर मिले तो सही बड़े मियाँ। एफए की डिग्री नहीं मिल गई होती तो किसने कहा था ना लोग 11-12 बरस क्या भाड़ झोंकते रहे थे? आप जानते हैं चाचा, फिर भी ताना दे रहे हैं। आपको मालूम है कि मेरी फर्स्ट डिवीजन आई थी। अगर फीस जमा ना होने की वजह से बोर्ड वालों ने नतीजा नहीं निकाला, अगर अम्माजी अचानक इंतकाल न कर जाते तो आज मैं वकालत पढ़ रहा होता। हाँ, वकालत गटरी में रहकर बगलों के साथ। मियां जमीन पर ही रहो तो बेहतर है। तुम्हारा बाप आखिर तरखान ही तो था। आप हद से बड़े मियां। ठीक है, कारपेंटर ही थे, नई चीजें बनाते थे, लोगों के फटे पुराने कपड़े रफ नहीं करते थे और ना ही उनकी उतरन पहनते थे। हाँ, तुमने फिर इल्जाम लगाया इजाज मियां। अपनी औकात ना भूलो, यहाँ हमारी वजह से टिके हुए हो, वरना कब का यहाँ से निकाल दिया होता। और मैं आज तक किसी ग्राहक का कपड़ा नहीं मारा, मगर मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बाप लकड़ी कौन सी इस्तेमाल करता था और पैसे किसके लेता था। आप फिर तंज कर रहे बड़े मियां। खबरदार, खबरदार, जो मेरे मरहूम बाप पर कीचड़ उछाला तो अच्छा ना होगा। होश की बात करो एजाज। और बड़े मियां, तो आप जाकर ना कोर्ट सीएम था। चल, क्या हो गया यार? झगड़े, हर वक्त के झगड़े। तंग आ गया हूं मैं इन झगड़ों से। तो कहीं चले जाओ, किसने रोक रखा है? चला जाऊंगा एक दिन। खुशी से यहाँ नहीं रहता हूँ। जमीला की वजह से परेशान हूँ कि उसको इस हालत में लेकर कहाँ जाऊँ। उन्होंने बुलाया ही नहीं। किसी वजीर की सिफारिश आ गई थी। भाई का भी कुछ करो। महीने हुए नौकरी छोड़े हुए। अगर मेरी अस्पताल में नौकरी ना होती तो जाने कैसे गुजारा होता। हाँ, मैंने एक जगह बात की है उसकी। उन्हें कारीगर की जरूरत है। हाँ, अगर इन्हें नौकरी मिल जाए तो फिर नीला, तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए। सारा दिन और अपनी नाइट ड्यूटी, इस तरह तो तुम्हारी खांसी और बढ़ जाएगी। खांसी का साथ और पुराना हो गया। अगर ये चली गई तो मैं अकेली क्या करूंगी? तो अस्पताल से दवाई क्यों नहीं लेती? बीमारों का तो इतना ख्याल, और अपनी बीमारी। लेती हूँ दवाई। फ्री अस्पताल की दवाई में असर ही नहीं होता। बीमार बेचारा अपनी ताकत पर तंदुरुस्त हो जाए तो हो, वरना मरने के लिए पड़ा रहता है। मौत भी मुफ्त नसीब नहीं होती। अगर मुझे काम मिल गया ना, तो सबसे पहले प्राइवेट अस्पताल से तुम्हारा इलाज कराऊंगा। इलाज? किराए का क्या करोगे? आज वो आने वाला। अगर मैं
अगर अब्बा जी अचानक इंतकाल ना कर जाते तो आज मैं वकालत कर रहा होता। तुम्हें तो बुखार लगता है। नहीं, बस जरा थक गई, सफाई कर रही थी। मत किया करो इतना काम, बीमारी और बढ़ जाएगी। और कौन करे, भाई तो पहले ही मेरा बहुत बोल, आखिर कब तक संभाले थे। वो कमबख्त कुवैत के वीजे का भी नहीं हुआ अभी तक। मैं कल जाऊंगा पासपोर्ट ऑफिस। मेरा एक क्लास फेलो रफीक वहाँ पे अक्सर है। हाँ जरूर जाओ। सुनो, भाई की भी बात करना। बेकारी की वजह से इसमें बहुत गुस्सा है, वो जाहिर नहीं करता। हाँ, कुवैत में तो प्लम्बर्स की बहुत कदर होती है। तुम्हें मालूम है कि रफीक कॉलेज के दिनों में मुझसे मजमून पाया करता था। तुम बहुत लाइक थे ना एजाज। हाँ, बस एक बार कुवैत पहुंच जाओ तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पैसा आ जाएगा तो मैं काली शाम घर ले लूंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। फिर वही पागलपन। आखिर एजाज कब होश में आओगे तुम? चलोगी ना मेरे साथ? बंगाली चाय की पत्ती नहीं लेकर आया क्या? मैं देखता हूँ। यहाँ बाहर भी चैन से नहीं बैठे। आ गई तुम्हारी चाय की बत्ती। दरवाजा खुला है। मुझे देख के खिसक रहा था ये बदमाश, और मुझसे कौन खिसक सकता है? उकाब जैसी नजर है मेरी, ठीक निशाने पर बैठती है। तुम लोग क्या घूर कर देख रहे हो मुझे? पहली बार देखा है ये मैं हूँ नूरुद्दीन, आपका पुराना खादिम। खादिम साहब झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू तुम्हारे सट्टे नहीं मारूं? बहुत मस्करी करने का दिल कर रहा है तुम्हारा, सारी मस्करी निकाल दूंगा। नूरुद्दीन साहब इधर आए, आप इधर बैठे। अब बैठने के वास्ते नहीं आया मियां। नूरुद्दीन साहब, दरअसल बात यह है कि रकम का इंतजाम नहीं हो सका। हो तो जाता मगर मेरे रिक्शे का एक्सीडेंट हो गया और बड़े मियाँ को कोई ग्राहक ही नहीं मिला। ग्राहक मिला भी तो फटे पुराने कोट वाला। मंसूर अब तक बेकार पड़ा है और एजाज का तो आपको मालूम ही है। अरे मुझे सब पता है, एक एक को जानता हूँ, इनकी पुश्तों के किश्तों को भी जानता हूँ। समझते क्या हो तुम? तुमको भी जानता हूँ, इतने तुम पागल हो नहीं जितने नजर आते हो। बच्चे सब पागल, तो मैं पागल खाने को जाऊंगा, तुम सबको पागल खाने को जाऊंगा। अरे तू क्या हंसता है? मुझे तो मैं सीधा हवालात में डालूंगा। चोर साला। अरे नूरुद्दीन, इस बेचारे को क्यों मारते हो? ये लावारिस किसी को क्या कहता है? कौन लावारिस नहीं है इस ककड़ी में? एक से बढ़कर एक है, और आज सबका इलाज हो जाएगा। सब लावारिस अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। क्या कहते हो नूरुद्दीन? कैसा ठिकाना? तुम्हारे नोटिस की मुद्दत खत्म हो गई है, अब तुमको ये ककड़ी खाली करनी पड़ेगी। कल तक अदालत का हुक्म है। सुन
शुक्रिया। डर लगे तुम में से कोई इधर नजर आया तो सीधा हवालात में जाएगा। और ये सब पूरा करके सीमेंट निकालो बैठ। मुंशी साहब, कल तक हम तो समझे थे कि पहले की तरह का कोई नोटिस है। मैंने कहा था ये आखिरी नोटिस है, अदालत का हुक्म है। तुम लोग फिर दूर दूर कर देख रहे हो मुझे, तो मैं फांसी बोलता हूँ। चलो सामान बांधना शुरू कर दो अपना। 24 घंटे बाद कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे? समझे? नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं मुंशी साहब? मैं क्या कह रहा हूँ? और मैं बकवास कर रहा हूँ। मगर अगर तुमने कटरी खाली ना की, सब समझ जाओगे अदालत में जाकर। क्या समझे? मगर क्यों? तुमको हमने वजह पूछने वाले, पहले 4 महीने का किराया दो, फिर पूछना क्यों। मगर हाजी साहब क्या करेंगे इस कटरी को खाने के बाद? अब भाई उनकी मलकियत है, जो मर्जी करें। कोठा बनाए या कोठी, लगता है होटल बनाएंगे। इस इलाके में दूर दूर तक होटल नहीं है, तो होटल का कारोबार बहुत चलता है। काम के लिए मतलब कि वो इस फैक्ट्री को ढा देंगे या इसको ऐसे ही रहने दें? अब देखो तो सही कितनी पुरानी इमारत है, किसी भी वक्त गिर सकती है। फायदा क्या है इसका? 100 रुपए तो किराया देते हो तुम लोग, वो भी मर मर के। इस जमीन की कीमत पिछले 25 साल में 200% बढ़ गई है। हाँ, मगर हमारी आमदन तो कम ही हुई है, कहाँ से लाए रुपए हम? अरे मैं बताऊं तुमको, हमारे पास ज्यादा नफे वाला कारोबार है और हम भी अपना नुकसान उठाएं। मगर हम क्या करें? कहाँ जा सकते हैं? अरे तुम वहाँ जहन्नुम में जाओ, मगर कटड़ी खाली करो। खाली कर दो। हाँ, खाली कर दो 24 घंटे के अंदर। मुंशी, तेरा दिमाग खराब नहीं हो गया? 40 बरस हो गए इस कटड़ी में। इन बच्चों ने आंख खोली, जवान हुए, हमारी तो उम्र बीत गई। तुम कहते हो खाली कर दो? हाँ, हमने कह दिया कर दो खाली। इस सीलन और बदबू वाली इमारत में मेरा बचपन दफन है। इसी लम्हे को गिरने तैयार इन दीवारों के साए में मैंने अपनी आंख खोली है और होश संभाला है, और तुम कहते हो कि खाली कर दो। हाँ भाई, कर दो ना खाली। हाँ, हाँ, खाली करना चाहिए, खाली कर दे। बहुत ज्यादा लो, खाली कर दो। जब सहारनपुर से चले थे तो भरा हुआ घर और चलती दुकान छोड़ी, कारोबार के साथ साथ ज़ैनब भी बनी रही। बस मैं और बड़ी भी अपनी नीम जिंदा लाशों को घसीटते हुए बड़ी मुश्किल यहाँ पहुंचे। सोचा था कोई छोटी मोटी दुकान डाल, मगर फुटपाथ से ऊपर ही नहीं आ सकता। तकदीर के लिखे तो कौन टाल सकता। अब मैंने भी सर झुका दिया और अब तुम आ गए हो ये नोटिस लेकर। क्या एक बार फिर हिजरत करना हो? हिजरत मैं नहीं जानता, मैं तो खुद हिजरत करके आया हूँ बाबा। हाजी साहब का ऑर्डर है, खाली कर दो कटड़ी। लेकिन मुंशी साहब, हम जा कहाँ सकते हैं? आजकल कमरों के किराए आसमानों पर पहुंचे हैं। रात भर के लिए सर छुपाने को जगह नहीं मिलती। हमारे साथ बूढ़े हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, हम कहाँ ठोकरें खाएंगे? कैसे जा सकते हैं? जमीला के तो बच्चा होने वाला है, कदम नहीं चल सकती। और जमीला, उसको तो फिर बुखार हो गया। 1 माह से गुड्डू बिस्तर में पड़ा है। मैं पूछती हूँ, तुम यजीदों के दिल में रहम नहीं, हमारी हालत में रहम नहीं आता है? सकते लोग, हाय सकते लोग। बस बस, बहुत हो गई तकरीर। कान खोलकर सुन लो तुम लोग। कल अगर तुम में से कोई इधर नजर आया तो सीधा थाने जाएगा, समझे? मगर सब थाने नहीं जाएंगे। राजा यहाँ से, इससे पहले कि तेरी लाश यहाँ से जाए। अभी थोड़ी देर में हाजी साहब आएंगे दस्तखत कराने के लिए। शराफत से कर देना, वरना हमारे आदमियों को तो तुम लोग जानते ही हो, एक एक को कीड़े की तरह कुचल के रख देंगे। राशिद को देखिए तुमने कभी?
बड़ी खूबसूरत चीज होती है ईमान से। 24 घंटे का अल्टीमेटम है तुम लोगों को, कल पुलिस भी साथ आएगी और हम एक एक को देख लेंगे। दफा हो जाओ। तू तो दफा हो यहाँ से। गंदगी
पृथ्वी और भूमि सांस लेने का हक भी छीन लेना चाहते हैं। अगर हम कहाँ जाएंगे? आजकल के जमाने में हम कहाँ कोई मकान ढूंढेंगे? मालिक साल का एडवांस मांगते हैं। मगर हम कर भी क्या सकते हैं? वो इस कटरी के मालिक हैं, ताकतवर हैं, उनके पास गुंडों की फौज है, असला है और फिर पुलिस। हम कैसे इनकार कर सकते? मगर बड़े मियां, अगर इनकार ना करे तो कहाँ जाए? इनकार तो करना पड़ेगा। पहले भी किया था जब हाजी साहब ने किराया बढ़ाया, पर अगले रोज सब गुंडों से पिटने के बाद दंगा फसाद के जुर्म में हवालात के पीछे नजर आए तो सबका दिमाग दुरुस्त हो गया था। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम ये कटरी खाली नहीं कर सकते। हाँ, मगर हाजी आने वाला है, बस उसको क्या जवाब दोगे तुम लोग? जमीला, तुम हार में क्यों फिर रही हो? चलो जाकर आराम करो। फिर लो भला, हम इसको कहाँ लेके जाएंगे इस हालत में? मगर हाजी साहब को क्या जवाब देंगे? देखभाल तो कटड़ी इसके बाप की जागीर है। उसने भी तो कहीं से रात करवाई थी। बोले तो तुम भी जरा मुझे, जागीर नहीं है उसकी। ओ बीर हजन, और वही उसका मालिक है और हम किराएदार। उसका कानूनी हक है इस पर। मगर जुल्फी, कानून से मुकाबला नहीं किया जा सकता मियां, इसका अंजाम बुरा। तो फिर क्या करेगा? मैंने ऐसी बहुत सी हमाकतें की हैं और उनका नतीजा होता है। मैं तो कहता हूँ कि हाजी साहब की मिन्नत समाजत कर लो, शायद उसको रहम आ ही जाए। ए बंगाली, तेरा बेड़ा गर्क! तूने अभी तक कूड़ा नहीं उठाया। उठाया था माँ, ये कूड़े का सिर फेंक दिया। देखो जरा, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आखिर हमारा अपना घर है। हमारा घर ऐसे होते हैं घर? क्या हक है हमारा इस जगह पर? ये तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल सफाई कर, नहीं तो तुझे चलता करेंगे। यहाँ रहना है तो काम करना होगा। ये कोई खैराती होटल नहीं है जहाँ रात को आ जाते हो बसर करने के लिए। अच्छा माँ, तू दूसरों को क्या बेदखल करेगी? खुद अपनी बेदखली हो रही है यहाँ से। वैसे जानती हूँ इसको एक नंबर का कामचोर है। सारा दिन सड़कों पर बना इकट्ठा करता रहता है। ये तो पक्का आदि चोर है। 2 दफा पुलिस ने पकड़ा है इसको। मैं तो कसम खाकर कहती हूँ जमीदा का हाथ इसी ने चुराया है। पर ऐसा पक्का है कि पुलिस भी बिना बकवास किए इसे। चुप कर जाओ, खुदा का वास्ता है तुम्हें। देख नहीं रहे हम किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं और तुम बोले जा रही हो। लो भला, मुझ पे काहे बिगड़ रहे हो? इस मुसीबत में फंसे हैं तो तेरी वजह से, तुम लोगों की वजह से। हाँ, क्या मतलब? मतलब अपनी बहन से जाके पूछो। सारे मसले तुम ना करो, सजा हम लोग को दे। काहे को? मतलब क्या? अरे अपनी बकबक बंद नहीं करेगी, जो मुंह में आता है पके चले जाती है। मंजूर मियां, जो मसला है उस पे बात करो। ये ना, मेरा एक दोस्त वकील है, मैं उससे बात करता हूँ। तो कल ही रिट कर देते हैं हाई कोर्ट में। फीस कहाँ से आएगी जनाब अली? वो फीस नहीं लेगा सुल्फी। तो मगर टिकट पे तो रकम लगेगी ना। अदालत से कुछ नहीं होगा मियां। वो इस कटरी का कानूनी मालिक है। हमारी हैसियत क्या है? पर उसने हमसे सब कागजात पर दस्तखत भी तो करवा रहे। तो उसे पैसों का लालच है ना, तो हम उसे किराया बढ़ाने की तजवीज पेश करते हैं। पर वो कहाँ से देगी? हम मेहनत कर लेंगे, मैं ओवरटाइम रिक्शा चला लूंगा। और क्या हम सब मेहनत करके इस कटरी की हालत नहीं बदल सकते? क्या हम इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते? क्या हम कब तक कुर्बानी के बकरे बनते रहेंगे? क्या इस इमारत की बुनियादों में हमारा लहू नहीं है? क्या हमारे बीवी बच्चों की जिंदगियां इससे वाबस्ता नहीं है? हम इतने वर्षों से इसका किराया दे रहे हैं कि अगर उस सारे किराए को जमा किया जाए तो ऐसी 100 से ज्यादा कटरियां बन सकती है। ये कटरी हमारी है, हमने इसे अपना घर बनाया है और हम ये कटरी खाली नहीं करेंगे। अगर खाली नहीं- अरे बड़े मियां, तुम अगर मगर के चक्कर में पड़े रहोगे और तो तुम्हें हड़प कर जाएगा।
तुम अपने कल की फिक्र में लगे हो और वो तुम्हारा आज बर्बाद कर रहा है। और तुम क्या कहते हो कि हम उसकी खुशामद करें, उसके पांव पड़ जाएं, मिन्नत समाजत करें? उसे खुशामद से गर्ज नहीं है, उसे दौलत चाहिए, दौलत। और तुम कहते हो किराया डबल कर देंगे, मैं ओवर टाइम रिक्शा चला दूंगा। अरे भाई, जितना भी किराया दे लोगे ना, होटल का मुनाफा इससे बहुत ज्यादा है। और तुम्हारा ख्याल है क्या कि कानूनी कार्रवाई से मसला हल हो जाएगा? अरे बेवकूफ, तुम नहीं जानते इन लोगों को। कानून ही लोगों का बनाया हुआ, ये कानूनी लिहाज से बहुत तगड़े हैं, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर क्या हल है तुम्हारे पास? हल है एक ही हल। अगर आज ही हल करोगे तो कल मैं फिर उभर आएगी। अगर आज कुछ नहीं करोगे तो कल वो तुम पर चढ़ाई कर देंगे। हल यही है, मसले को जड़ से उखाड़ने को। क्या मतलब? मतलब यह है कि हाजी मौत की तरह हमारी जिंदगी पर मुसल्लत है। आज वो हमें इस कटरी से निकाल रहा है तो कल वो दूसरी से निकाल देगा, और अगर यहाँ रहेगी तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। तशद्दुद के बगैर नहीं बच सकता। एक ही हल है, उसका किस्सा क्या? तुम्हारा मतलब? हाँ, मेरा मतलब है हाजी की मौत। आज वो हमसे हमारी तबाही के कागज पर दस्तखत करवाने आएगा और हम उसकी मौत के परवाने पर दस्तखत कर देंगे। मौत? ये तुम क्या कह रहे हो? और मेरी बात समझने की कोशिश करो आप लोग। ये कटरी हमारी है। हाजी से मौत के बाद ही हमें निजात मिल सकती है, फिर हम इस कटरी के मालिक बन जाएंगे। आसानी से यहाँ रह सकते हैं, कोई हमें यहाँ से नहीं निकाल सकेगा, समझो। तुम हमें कत्ल करने का मशवरा दे रहे हो? कत्ल? नामुमकिन, मैं तो ऐसा सोच के नहीं सकता ना भाई। अरे भाई, असगर अली ने मुंशी के मुक्का मारा था, 6 महीने की सजा भुगत रहा है, और जो मार पड़ी थी वो अलग। तुम्हारी तजवीज हम सबकी तबाही की तजवीज है। अरे बड़े मियां, तबाही की नहीं, निजात की तजवीज है। तो तुम्हें क्या लगता है हम कानून से बच जाएंगे? कम से कम 14 बरस तो हो ही जाएगी। और क्या, इस तरह भला मसले थोड़ी हल होते हैं। एक मसला हल करने जाएंगे तो 100 मुसीबतें गले पड़ जाएंगी। अगर हाजी मर भी गया तो इस कटरी के मालिक हम नहीं बनेंगे। हाजी का खानदान बहुत बड़ा है, कोई ना कोई उसका मालिक बन जाएगा। ना भाई, ऐसा तो सोचो ही ना। अब सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, 2। या हाजी जिंदा रहेगा, फैसला तुम लोगों के हाथ में, और वक्त बहुत कम है। हम उसे लालच दे देंगे, हम उसे समझा देंगे, मिन्नत कर लेंगे। अरे बेकार, बेकार जाएगा, सब बेकार जाएगा। सोच लेना, तुम जो करना है करते रहो। अस्सलामुअलैकुम बिरादराने इस्लाम। आप लोग खैरियत से हैं ना? माशाअल्लाह, आज तो सभी मौजूद हैं। भाई, ये दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? कोई साजिश हो रही थी क्या? नहीं हाजी साहब, वो शायद रात ही का बंद पड़ा था। अच्छा, भाई वो नूरुद्दीन ने बात तो की होगी आप लोगों से। उसे मैंने ही भेजा था एडवांस पार्टी के तौर पर।
तो फिर आप लोग आज रात खाली कर रहे हैं ना? ठीक, भाई इन कागजात पर दस्तखत कर दे। वो क्या है ना, ये सरकारी लोग कानूनी तौर पे हर चीज दुरुस्त मानते हैं। हाँ, वो एक मेहरबानी मैंने और की है आप लोगों पर। आप सबका जितना जितना किराया रहता था ना, सब माफ। भाई तोहफा समझ ले आजी का। हाजी साहब, हम बहुत गरीब लोग, कोई भी तो नहीं है हमारा, बस इस कंट्री में बड़े बड़े जिंदगी गुजार रहे। तो अब यहाँ से भी निकाल दिया तो कहीं के नहीं रहे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हें खुदा रसूल का वास्ता, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, खुदा के लिए हमें यहाँ से ना निकालो। अरे भाई बड़े मियाँ क्यों गुनहगार करते हो? अब भाई ये कारोबारी मामला है, इसमें खुदा रसूल को क्यों लाते हो? भाई देखो ना, ये बिल्डिंग गिरने वाली है, तुम सबकी जान यहाँ खतरे में है। कोई खतरा नहीं आजी साहब। इस छत ने बरसों हमें बना दी है, ये हमारे सरों पर नहीं गिरेगी। ये बात खुदा क्यों नहीं गिरेगी? अजी हम गिराएंगे, अदालत से इजाजत ली है। तुम लोग कच्ची खाली करने की तैयारी करो जल्दी जल्दी, और इन कागजात पर दस्तखत भी कर दो। कल सवेरे मेरा मुंशी आएगा, ठेकेदार को भी लेके आएगा साथ। क्या समझे? जी साहब, हम बरसों से आपके किराएदार हैं। मेरा बाप भी आपका किराएदार था। आपने एकदम से हमें कारों और ट्रकों से बड़ी सड़क तक ले गए। कुछ पुराने कानून का लिहाज करें। फिर बड़ी बात, बरखुरदार कारोबार में लिहाज गुर्बत का क्या दखल? अब भाई इस चक्कर में पड़ जाता तो आज मैं खुद तुम्हारे साथ कंट्री से बेदखल हो जाता। अल्लाह बख्शे, बड़े आजी साहब थे ना, कहते थे हज पर जाऊंगा, अब वो भी हवाई जहाज पर। 1 साल 2 साल तो मैंने बर्दाश्त किया, और फिर मैंने डॉक्टर से कहलवा लिया, बड़े आजी साहब को कह दो कि आप हवाई जहाज का सफर किया तो 8 फेल हो जाएगा। क्या सबक निकाला इस कहानी का? कि कारोबार में बाप का भी लिहाज नहीं करो। हाँ हम बहुत गरीब और दुखी लोग हैं। भाई बड़े मियाँ किराया तो माफ कर दिया है ना, अब और क्या मांगते हो? अब बस ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मुझे दूसरी बिल्डिंग में भी जाना है। तुम लोग कचरी खाली करने की तैयारी करो जल्दी जल्दी। हाजी साहब, हमें यहाँ रहने दें, हम आपको ज्यादा किराया दे देंगे। अच्छा, ज्यादा किराया दे दो? वो ज्यादा किराया कैसे दोगे? अभी पहले ही मार के देते हो। तो हाजी साहब अब मेहनत मजदूरी करके इंतजाम कर लेंगे। अब कितना दे सकते हो? डबल। 50, 100, 200, 500। तुम लोग मुझे महीने का 1000 ही दोगे ना? होटल से 10-10 हजार कमाऊंगा, ऐसे ही नहीं 15 मिल गए, मेरी मर्जियत नहीं। बस पट्टी खाली करने की तैयारी करो जल्दी जल्दी। हाँ जी साहब, हम मारे जाएंगे। तो भाई मारे जाओ, मगर जल्दी जल्दी। हम दरबदर हो जाएंगे। जरूर, बड़े शौक से। बड़े मियाँ टकरी से हटकर दरबदर होना मैं बता रहा हूँ। खुदा के लिए हम एक और हिजरत नहीं कर सकते। हाजी साहब, इन सब में से सिर्फ मैंने ख्वाब देखे हैं, वरना इन्होंने तो कभी ताजा हवा और रोशनी के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की कि इस जसारत के अंजाम से भागे गए। आप इनसे ये तारीकी, ये बदबू, किसी लम्हे गिरने पर तैयार इन दीवारों का साया भी छीन लेना चाहते हैं। तो मैं कम सताया हूँ जमीला खातून, वो कम सताया है तुमने मुझे। मेरा मतलब है कि
कि खट्टू भाई कब के दर्ददार हो गए होते हैं। तो क्या एहसान किया है? उसकी मेहनत का मुआवजा ही तो दिया है। अच्छा, मेहनत का मुआवजा ही तो दिया है। आप नहीं रही मेहनत के काबिल तो क्यों दूं मुआवजा? और खुदा तरसी की भी हद होती है। क्या क्या जिंदगी बर्दाश्त नहीं की मैंने इस मुलाजमत के लिए। खुदा जानता है कांटों पर तड़प तड़प के गुजारे हैं मैंने ये 4 साल। मेरे जिस्म की एक और मेरी एक सांस से खून छलकता है। एक भाई का और मैं किस छत का सहारा था तुम वो भी छीन लेना चाहते हो। तुमसे तुम्हारा भाई तुम्हारी छत कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, तो क्या तू देगा इसे छत? आजकल तेरी छत के नीचे सोती है। आसिफ, दो बार मेरी कटरी को चकला बना रखा है। क्या कह रहे हो आजी साहब? हम गरीब लोगों के पास इज्जत ही तो होती है। अच्छा, इज्जत, बहुत इज्जतदार हो तुम लोग और ये बड़ी पाकबाज है। तू क्या जानता है इस औरत के बारे में? ये वो औरत है जो दिन रात मेहनत करके अपना घर चलाती है। और तू जो सबके सामने इसे लाड प्यार कर रहा है और ये पाकबाजी का नून है। मेरी तेरी इज्जतदार थी तो ना कह देती और कोई जबरदस्ती उठा के नहीं लाया था। खबरदार हाजी, खबरदार, जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। नहीं जान, आज इसको कहने दो, आज इसे बोलने दो, आज इस गटर का ढक्कन खुद जाने दो। अरे क्या कह रही हो जमीला? पागल तो नहीं हो गई? चलो अंदर जाओ। अंदर जाने की बजाय तुम सब लोग अब बाहर जाने की तैयारी करो। हाँ, तू समझता है तू खुदा है इस कटरी का, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत। फिरौन, तू समझता है तुझ पे कोई पकड़ नहीं, तेरा हाथ रोकने वाला कोई नहीं। तेरा भी रोज हिसाब आएगा एक दिन सालिम इंसान। मेरे दामन पर लगाया हुआ एक दफा तुझे उसका हिसाब देना होगा। तू मेरी मजबूरियों से खेला है कभी नहीं। जमीला, हाजी जो काम भी लेता है उसका मुआवजा देता है। आज ये ले तेरी कल रात तक की तनख्वाह ले। अब क्यों शर्माती है? पहले तो झपट कर ले लेती थी, साली कटर की पैदाइश। हाँ, 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 मैंने तो इसी कटरी में सारी जिंदगी गुजारी है, मगर तूने जो इस बदबूदार वजूद के ऊपर पाक और इस तरफ निकाल चढ़ाए रखा है ना, मैं उसका भी नाश कराऊंगी। मैं धोती हूँ तेरी पाकिज़गी पर, धोती हूँ। तेरी औकात है, यही चौड़ा है। आज तुम सब लोगों की गैरत जाग उठी है। वो आज से पहले कहाँ थे तुम सब लोग? वो इसलिए कि इसमें तुम्हारा फायदा था। तुम सब के सब बेगैरत हो, अपनी माओ बहनों के कनाल हो, हरामजादो। दफा हो जाओ। मैं ऐसे बदकिरदार लोगों को अपनी कटरी में नहीं रख सकता। कल सवेरे से पहले दफा हो जाओ। इलाशन कोको का दस्ता तैयार है, कोई इधर नजर आया तो यही दफन हो जाएगा। दफा हो जाओ। कटरी खाली नहीं होगी। क्या मतलब है? क्यों नहीं होगी खाली? ये कटरी खाली नहीं होगी। ऐसा बात करो। अब हम ऐसा नहीं बोलेंगे। और चिल्ला तो मैं भी सकता हूँ, मुझे क्या बात है? हम इतना चिल्लाएंगे तेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। ओए, ओए, ऐसे क्या देखते हैं मेरी तरफ? पीछे आ। ओए, बड़े मियां समझाओ इसे, ये क्या बक कर रहा है? अभी ये बदमाशी नहीं चलेगी। कटरी खाली कर दो। मंसूर, अरे हट जाओ, हाजी कुछ मोहलत दे दो। कोई मोहलत नहीं है। कल सवेरे से पहले दफा हो जाओ। मैं फजर की नमाज पढ़ के आके चेक करूंगा। कोई यहाँ हुआ तो यहीं दफन हो जाएगा। ओए, और मुझे तू शाम बताइए।
जाओ। सुल्फी, बड़े मियां, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा तुम लोग रहो, गठरी में रहो। मेरा हाथ ब्रेक हो जाएगा और तुम्हें दुकान स्कूल का रास्ता है, छोड़ दो मुझे। क्या हो गया? ये हमने क्या कर दिया? अब क्या होगा? अब हम आजाद हैं। आजाद? हाँ जमीना, हम आजाद हैं। मैंने इससे तुम्हारे अपने जुल्म का बदला ले लिया। हाजी मर चुका है, अब हम आजाद हैं। मगर हमसे कत्ल हो गया। हमने खुद को कत्ल होने से बचाया है, ना जिंदा रहने का हक इस्तेमाल किया है। अब तुम लोग सुकून से इस गड्डी में रह सकते हो। अब कोई तुम्हें यहाँ से बेदखल नहीं करेगा। अब कोई तुम्हारी माओ बहनों की इज्जत पामाल नहीं कर सकेगा। अब ये गड्डी हमारी है। हाँ, अब हम यहाँ आसानी से रह सकते हैं। और बड़े मियां, तुम्हें भी इज्जत नहीं करना पड़ेगी। और जुल्फी, अब तुम्हें भी रातों को ओवर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। आज ये डरावना ख्वाब था, अब हम उस ख्वाब से जाग चुके हैं। जमीला, अब ये छत तुम पर नहीं गिरेगी। एजाज, अब तुम किराए की रकम की बजाय अपने इम्तिहान की रकम जमा कर सकते हो। हाँ, इम्तिहान। मैं सोच रहा था कि अरे मियां, ये मातम का नहीं, जश्न का मौका है, जश्न का। जश्न का? किसी को अगर पता, अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप लोग मुझ पे एतबार करो, सिर्फ मेरा साथ दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पहला मसला है इस लाश को ठिकाने का लगा। मगर कैसे? हाजी का कोई ना कोई तरीका आता ही होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे जमीला, चुप, अंदर जाओ। हाँ, लाश को पत्थर मारकर नाले में फेंक दो। दिन के वक्त कैसे लेके जाए? हाँ, ये तो रात में भी हो सकता है। ऐसा करते हैं इसे छुपा देते, जन्ना देखते, सब देख रहे। बता दी।
समझे? अच्छा अभी हाजी साहब आएंगे दस्तखत कराने, चुपचाप दस्तखत कर देना, अंगूठा लगा देना, वरना अच्छा नहीं होगा, सारा किराया वसूल करके निकालेंगे, समझे? जी अरे नहीं अभी तक हाजी साहब विमान से इधर नहीं आए। ये क्या इशारेबाजी चल रही है? चक्कर क्या है तुम दोनों का? कुछ नहीं मुंशी साहब, हमारी आपस की बात है। आपस की बात है, सब समझता हूँ मैं। तो काब जैसी नजर है मेरी, तो काब जैसी। जा रहा हूँ, तुम सबसे निपट लूंगा मैं, एक एक को देख लूंगा। पता नहीं कहाँ रह गए हाजी साहब। उसे शक होने लगा, बहुत मुश्किल से बचे। अब मैं देखता हूँ कौन निकालता है यहाँ। ये कटरी हमारी है। ये कटरी हमारी है। हाँ हाँ ये कटरी हमारी है, हम इसके मालिक हैं। हाँ हाजी का पत्ता तो कट गया, मगर हम इस कटरी के मालिक नहीं बने। जो रहता है वही मालिक होता है। सिर्फ हाँ और क्या चाहिए? आजादी, मजदूर भी मांगे आजादी, तलबा भी मांगे आजादी, सुल्फी भी मांगे आजादी, बड़े मियाँ भी मांगे आजादी, बीहज्जन मांगे आजादी, बाबा यूसुफ मांगे जमीला मांगे बंगाली भी मांगे। सारा जोर से बोलो आजादी, सारा जोर से बोलो आजादी। क्या हो गया है कत्ल किया है तुम लोगों ने? बुझाए उसका सोचने के तुम लोग जश्न मना रहे हो। अरे बड़े मियाँ, कभी तो ऐसी सोचे छोड़ दिया करें, ये खुशी का मौका है। हम आजाद हैं। भला ऐसे देती है आजादी? आजादी के लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं। हमें तो अपनी ज़ैनब की कुर्बानी देकर आजादी नहीं मिली। अरे बड़े मियाँ, जब कुर्बानी देने से भी आजादी ना मिले तो आजादी छीन लेनी चाहिए, और हमने छीन ली है आजादी। मेरे पास इस खुशी के मौके पर एक प्लान है। हाँ अच्छा, क्या है तुम्हारा प्लान? मंसूर भाई जरा बैठे तो सही, सुने सब बताता हूँ। बैठे ख़वातीनो हज़रात, अब जबकि हमारी कटरी आजाद हो चुकी है और हम इस कटरी की खुद अपनी मर्जी की आप मालिक हैं, तो ये जरूरी है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से काम शुरू किया जाए। इस कटरी को मजबूत और मुत्तहिद बनाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर का होना बहुत जरूरी है, जिस पर हम सबको भरोसा हो। उस्ताद भाई, ये एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर यानी हमारा लीडर, हमारा वजीर आजम। और इस ओहदे के लिए मेरी नजर में मैं इसकी तारीफ करता हूँ। क्या आप सब लोगों को मंजूर है? मंजूर है। मंसूर भाई, मैं आपके इस बिला मुकाबला इंतखाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने फराइज बखूबी अंजाम देंगे। इधर आइए ऊपर। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी तवक्कुआत पर पूरा हो। इस कटरी की हालत वाकई बहुत खराब है। अगर हम सब लोग मिलकर मेहनत करें, कोशिश करें तो इसकी हालत बदल सकती है और ये कटरी दूसरी कटरियों के लिए मिसाली कटरी बन सकती है। हाँ बिल्कुल, हम सब मिलकर इस कटरी की हालत बदल देंगे। मंसूर भाई, वो मेरा प्लान। हाँ, कहाँ है तुम्हारा प्लान? मेरा प्लान वो तो बाबा ने चला डाला था। कोई बात नहीं जा, तुम मियाँ बना लेना। हाँ कोई बात नहीं, मैं
नया नक्शा बनाऊंगा। हाँ, और मैं ओवर टाइम लगाकर एक्स्ट्रा कमाई कटरे की हालत बेहतर करने के लिए दूंगा। और बड़े मियाँ आप? मेरे पास अब रह ही क्या गया। कोई बात नहीं, हम फंड कायम करेंगे। देखो तो सही, 6 महीने से बल्ब उठाएगा यहाँ से। रात की तो खैर और बात है, यहाँ तो दिन के वक्त भी रोशनी की जरूरत होती है। और ये देखो, कूड़े का ड्रम ना होने की वजह से जगह जगह पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो बीमारी भी फैल रही है। हाँ, बीमारी जमीला का इलाज भी तो करवाएंगे। हाँ, जमीला का इलाज भी होगा, तुम उसकी फिक्र न करो। तुम ये बताओ और क्या क्या करना? और इस शहर में यहाँ नलका लगेगा और आपका बाकी होगा ना? नहीं, जुल्फी का होगा बाकी प्रॉब्लम है ना? हाँ, मेरा एक दोस्त है, मैं उसे कह दूंगा। और गैस? हाँ, गैस बहुत जरूरी है भाई। हम एक वक्त बनाकर वजीर से मुलाकात करेंगे और गैस लगवा लेंगे। गैस कनेक्शन तो लंबी बात है, पहले नलका तो लग जाए। और गैस बहुत जरूरी है एजाज। गैस लग गई तो ईंधन का खर्च कम हो जाएगा और गैस के चूल्हे पे हम खाना पका सकेंगे और सर्दियों में हम अब तुम भी काम देख रहे हो। जो काम जरूरी है वो पहले होना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल में तो सबसे पहले दीवारों की मुरम्मत होनी चाहिए। हर वक्त धड़का सा लगा रहता है कि अब गिरी कि तब गिरी। कोई नालियों को पक्का कराने की भी बात कर रहा है। सारा दिन बदबूदार पानी शहर में इकट्ठा होता रहता है। ए हरामखोर, तू फिर आ गया यहाँ पे? तेरी अब इस कचरे में कोई जगह नहीं है। हाँ, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? बेचारा यतीम है, सबके लिए इस कटड़ी में जगह है। और मैं चाहती हूँ कि इस शहर में एक स्कूल खोला जाए जहाँ पर इस कटरी के और हमसाए के बच्चे आकर पढ़ा करें। हाँ बुआ जी, मैं भी पढ़ूंगा। तेरी पढ़ने की उम्र अब गई। तू भी काम सीख ले, बल्कि बड़े मियाँ से दर्जी का काम भी सीख लेना। हाँ, क्यों नहीं? हाथ बड़ा अच्छा है इसका, बटन बड़ी महारत से लगा लेता है। और यहाँ इस क्यारी में हम रंग रंग के फूल और पौधे लगाएंगे और इस शहर में हर तरफ फूल ही फूल उगाएंगे, नीले, पीले, लाल, हरे। और मैं फिर इन पौधों को पानी दिया करूंगी रोज। नलके से पानी खुला और ताजा होगा तो फूल महीनों की बजाय हफ्तों में खिल जाएंगे और ये कटरी एक बगीचा बन जाएगी, खूबसूरत बगीचा। हाँ, और नामुमकिन मुमकिन होगा। हमने बाबा यूसुफ जिंदाबाद, बाबा यूसुफ जिंदाबाद, बाबा यूसुफ जिंदाबाद, बाबा यूसुफ जिंदाबाद। शायद हमने ख्याल में मारा था। शायद वो
अस्सलामु अलैकुम बरादराने इस्लाम। आप लोग खैरियत से है ना? माशाअल्लाह, आज तो सभी मौजूद हैं। भैया, दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? कुछ नहीं हाजी साहब, शायद रात ही का बंद पड़ा। अच्छा अच्छा, भाई वो नूरुद्दीन ने बात तो की होगी, उसे मैंने ही भेजा था एडवांस पार्टी के तौर पर। तो आप लोग आज रात खाली कर रहे हैं ना? ठीक भाई, इन कागजात पर दस्तखत कर दे। ये सरकारी लोग कानूनी तौर पर हर चीज दुरुस्त मानते हैं। हाँ, एक मेहरबानी और की है मैंने आप लोगों को। आप सबका जितना जितना किराया रहता था ना, सब माफ। यही असली हाजी है। हम बहुत गरीब लोग कटरी में बड़े बड़े जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें यहाँ से ना निकालो। तुम्हें खुदा रसूल का वास्ता, आखिर को हाजी हो। भाई बड़े मियाँ क्यों गुनाहगार करते हो ऐसे वास्ते देकर? भाई ये कारोबारी मामला है, इसमें खुदा रसूल को क्यों लाते? देखो ना, ये बिल्डिंग गिरने वाली है। मैंने यहाँ नई बिल्डिंग बनाने का प्रोग्राम बनाया है। तुम सबकी जान यहाँ खतरे में है। कोई खतरा नहीं हाजी साहब, इस छत ने बरसों बना दी। हाजी क्यों नहीं गिरेगी? हम गिराएंगे। कुछ पुराने ताल्लुक का लिहाज करो हाजी। बरखुरदार कारोबार में लिहाज मुरब्बत का क्या दखल? अगर इस चक्कर में पड़ जाता तो आज मैं खुद तुम्हारे साथ कटरी से बेदखल हो जाता। अल्लाह बख्शे, बड़े हाजी साहब थे ना, कहते थे हज पर जाऊंगा, वो भी हवाई जहाज पर। भाई मैंने डॉक्टर से कहलवा दिया, आप हवाई जहाज का सफर किया तो हार्ट फेल हो जाएगा। हाजी हमें यहाँ रहने दो, हम तुम्हें ज्यादा कराया नहीं। कैसे दोगे डबल? 50, 100, 200? तुम लोग मुझे महीने का 1000 ही दोगे ना? होटल से 20,000 कमाऊंगा। हम दरबदर हो जाएंगे। जरूर, बड़े शौक से। इसका सारा खानदान फसादात में कट गया। ये अकेला है और ये लुटा के यहाँ पे आया। इसकी जवानी को भूख तक मिला नहीं चुका। ये बेहतरीन कारीगर है मगर बेकार। इनमें किसी ने भी काम नहीं देखा। भाई मैं कम सताया हूँ और पैसे नहीं देता और नकद देता हूँ। नकद बड़ा कमीना आदमी है। और तू ये सिला दे रहा है। कमीनी, ये औरत, और डके की बेटी अब बात है, जुबान चलाती है मेरे सामने। और छोड़ो मुझे। आज तुम सब लोगों की गैरत जान उठी है। वो आज से पहले कहाँ थे तुम सब लोग? तुम सब के सब पे गैरत हो। अपनी माँ बहनों के तलाक और हम डालो, दफा हो जाओ, कटरी खाली कर दो। ये कटरी खाली नहीं होगी। क्या मतलब? क्यों नहीं होगी? ये कटरी खाली नहीं होगी। ऐसा बात करो। अब हम ऐसा नहीं बोलेंगे, चिल्लाएंगे, तेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे।
बहन के इलाज के वास्ते पैसे भी दूंगा, तुम रहो जा, बाकी तुमको जाने दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे जाने दो, तुम्हें खुदा का वास्ता है, छोड़ दो मुझे, जाने दो। अब असली हाजी मना है, अब मना साला। इस बार मैंने इसका गला पूरी ताकत से दबाया। अब हमें इससे निजात मिल गई है। मर गया भाई। अब इसको उठा के फेंक दो। हाँ भैया जातियाँ, तो फिर आप क्या इरादे हैं? तो बस जी कल से काम शुरू, मैं अपना प्लान दे दूंगा आपको। हाँ हाँ बल्कि मैं भी चलता हूँ, थोड़े से पैसे वैसे कमा लिए जाए अपने। हमें बता दो क्या करना है, पोल्ट्री की दुकान की नमाज। यही लोग हैं इंस्पेक्टर साहब। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास करते हो? अभी पता चल जाता है पान सिगरेट वाले ने हाजी साहब को कटरी में आते देखा था। तुम कहते हो कि वो आए नहीं? बोलो खाल भिजवा देंगे तुम्हारी। और क्या किया तुमने हाजी साहब का? तो शक्ल से ही मशकूक लगता है। बकवास कर रहे हो, किधर है साहब? हमारे साथ सारे हमें नहीं बता, हमें नहीं बता। शक्ल से चुराए के अच्छा लगता है राही। कौन है तुम्हारा साथी? हमें हाजी को कत्ल करके क्या मिलेगा? हमें अपनी जान प्यारी है। जी मार डाला उसको। बोल ना। नहीं जी हाजी साहब तो इधर आई नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। इसको बताओ, बोल नहीं किधर है हाजी साहब? इसको कुछ नहीं पता, तो तुझे पता है, तू बता दे। ओए छुट्टो, ऐसे ही पता किधर है हाजी? अब बोलो। तो हमें कुछ नहीं पता जी। ओए, ओए, तो बुड्ढे को पूछ। बुड्ढे पकड़ उसको, ये लाश कब तो हावड़े में। अरे नहीं क्यों मारते हो? और ये तो बेकसूर है, ये तो यहीं बैठे हुए थे। ये कुत्तों का काम है। अरे आज तो मैं ढूंढ ही हूँ। अच्छा आप से बता दो किधर है हाजी? ये तो पता बता ही देंगे आप। नहीं पता जी हमें। ओए मोमो सैंडल। ओ जी साथी इधर। लगता मर गया। मार डाला है तुमने हाजी साहब को। वैसे तो बड़े कमजोर और बुज़दिल लगते थे तुम लोग, पर अब देखिए फांसी चढ़ेगा, 10 दफा फांसी चढ़ेगा। इंस्पेक्टर साहब ये तो सचमुच मर गए। हाँ, हमारे चुप तलाक को हटके मारा है। ओए, तुम लोग ही बाले तुम करते हो? बोलो हराम साहब, ओए कातिल हो, ओए दहशत पसंद हो। तुम लोग कानून से मुकाबला नहीं कर सकते। ओए, पकड़ बाकी सबको, गिरफ्तार कर। नहीं क्यों पकड़ते हो? और ये बेकसूर है। ये सब कातिल है, सब के सब। ये मंसूर, इसने गला दबाया है, मैंने खुद देखा है। और ये बेचारा जो बड़ा मासूम बन रहा है, इसने सर पकड़ा था हाजी का। और ये जुल्मी, इसने टांगे पकड़ी थी। मैं देख रही थी, मेरे मियां ने कुछ नहीं किया, ये बेकसूर है। ये तो थाने जा रहे थे रिपोर्ट कराने। सच कहती है।
सच कह रहे हो? भाई मैंने कत्ल किया। नहीं, मैं भी शरीक था। हाजी का मुंह मैंने बंद किया था। मैं भी इनके साथ था। हाजी को मैंने भी मारा। ये सब कातिल है थानेदार साहब, पर मेरे मियां ने कुछ नहीं किया। मैं खुद देख रही थी, वो तो यहीं बैठे हुए थे। वो साला बंगाली कहाँ गया? क्या कम वक्त। और शब्दी फिक्र ना करे, उनको वो भलसा है, उसको पता नहीं है। ले क्या ले चलो आने ले इनको। ये सब कातिल है, ये मंसूर, नजात, जुल्फी, इन सब ने हाजी को मारा है। मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है इन सबको। हाँ, बस बंद कर। बदनसीब औरत, ये तूने क्या कर? तुम्हें लगता है कि इस तरह तूने खुद को और मुझे मुसीबत से बचा लिया? उनको कत्ल के केस में फंसवा कर तुम्हें लगता है कि हम बच जाएंगे? बेवकूफ औरत, तूने कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखा। अब इस कटरे में हमारा वो हाफिज, हमारा मददगार कौन? इस उम्र में हम क्या करें? सब जवानों को, सब मर्दों को तो वो ले गए। क्या करती? मुझे जाने देती? भला इस उम्र में तुम पुलिस की बात खा सकता है? अरे वो तो जवान है, बर्दाश्त कर लेंगे। मैंने जो किया अपने और तेरे भले के लिए किया है। तुम्हें आज तक ये समझ में नहीं आया, तुम्हारा और मेरा भला दूसरों के भले से अलग नहीं है। अच्छा क्या हो? सब लोग तो चले गए। मंसूर, इजाज, जुल्फी, अब हम अकेले रह गए। अब क्या करेंगे चाचा? एक बात तो है, अब हमें इस कटरी से बेदखल करने तो कोई नहीं आ सकता। खुदा ने चाहा तो वो लोग भी आ जाए। चाचा, हमें इजाज का दोस्त वकील है ना, उससे मिलना चाहिए। हाँ, वकील तो करना पड़ेगा। उन्हें इजाज की डायरी से उसका फोन नंबर लेकर आ। सब चले गए, सब बोले गए। अरे तू फिर आ गया बदमा, तेरी इस कटड़ी में कोई जगह नहीं। ये सब तेरी वजह से हुआ है। सारा वक्त पूरा करकट फैला के रखता था, इतनी बदबू मचा रखी थी कि हाजी ने नोटिस किया। ओ अच्छा अम्मा। निकल, तू अभी इसी वक्त निकल, दबा दे यहाँ से। एक चाहता है कि नीचे आके धब्बे देकर तुझे निकालूं। निकल जा। जब वो लोग आ जाएंगे तो फिर आऊंगा। कहाँ जा रहे हो? सलाम देता। चाचा, दिवाली कहाँ है? चला गया? हाँ, कहाँ? ना जाने, कह रहा था कि जब सब लोग आएंगे तो वो भी आ जाए। और आपने उन्हें जाने दिया क्यों? अरे तो उसे क्या रहने देते? वो तो आदि चोर था। अब तो सब चले गए, सारे कमरे खाली हैं। कुछ चोरी कर जाता, घर खाली कर जाता। अम्मा, वो चोर नहीं था, वो तो एक बेसहारा लड़का था। ये तुमने अच्छा नहीं किया अम्मा। चिल्लो, हमारा है चिल्लो, हमने तुम्हारे साथ रहेंगे, हमारा सबर करो चिल्लो, सबर करो चिल्लो। बाबा, बाबा बाहर मत जाओ। बाबा बाहर बहुत ट्रैफिक है बाबा। बाबा
मैं पता करता हूँ, कहीं सड़क पर ना चला जाए। बाहर रश भी बहुत है। तुम दरवाजा बंद कर लो। लास्ट हो गया सारा। दो मिनट और लेंगे इंट्रोडक्शंस के लिए, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ, और ये बड़ा पुराना खेल था। ये वो ज़माना था जब हम दस्तकों के आदी नहीं थे, तो मैंने लिखा था अब तो शायद आदत सी हो गई है।